नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। राजनीति में परिवारवाद एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार बयानबाजी का दौर चल चुका है। कई नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटों को आगे ला चुके हैं। इसी कड़ी में बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसमें इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ है। ऐसे में अब इन 4 सीटों पर जहां उपचुनाव होने वाला है, वहां भी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई नेता अपने बेटों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बुला सकते हैं ताकि वो चुनाव लड़े। हालांकि कई बार ऐसा हो चुका है कि कई नेताओं के बेटों ने जीत हासिल की है, कई बार जीत हासिल नहीं की है, लेकिन इस बार जो लोगों को आगे बुलाया जा रहा है उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बार के जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है बिहार में, उसमें किसे मौका दिया जा सकता है? जो 4 ही सीट नहीं पड़ गया, मतलब जो आगामी 2025 के जो होने वाला है विधानसभा चुनाव और अभी उपचुनाव, दोनों को लेकर के कहीं मंथन चल रही है। कहीं जो बिहार में परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद बहुत वर्षों से चलता आ रहा है और उसी की कड़ी में कुछ नए चेहरे भी इस बार शामिल होंगे उपचुनाव में और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में। वो चेहरे को हम बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे, आराम से बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे, क्योंकि पहले से ही लालू यादव का राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, मीसा, रोहिणी। तेजस्वी, तेज प्रताप विधानसभा जीत गए, मीसा भी लोकसभा जीत गई, रोहिणी हार गई। इस तरह कहें जो महेश्वर हजारी समस्तीपुर से, उनके पुत्र सन्नी हजारी उन्होंने दांव लगाया, वो हार गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र भी लड़े, आकाश सिंह, वो भी चुनाव हार गए। तो ऐसे कहें जो किसी की हार किसी की जीत होती रहती है। चिराग भी रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे हैं। प्रिंस राज जो उनके चचेरे भाई हैं, उन्होंने रामचंद्र पासवान के पुत्र कहे हैं, वो भी पिछली बार सांसद बने, इसलिए उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो भी कहीं ना कहीं परिवार से ही आए। तो अशोक चौधरी जो खुद संभवी के पिता हैं, वो भी, उनके पिताजी भी पुराने पॉलिटिशियन रहे। हाँ, तो वैसी स्थिति में, और उनकी बेटी खुद संभवी MP हुई है। और अंशुल अभिजीत जो जगजीवन राम के पोते हैं और मीरा कुमार के पुत्र हैं, उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा पटना साहिब से। उनकी हार हुई लेकिन वोट उन्होंने लाया। और इस तरह से कहे जो अब आते हैं जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, और जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन भी मांझी के पुत्र हैं, मंत्री भी हैं बिहार कैबिनेट में। विवेक ठाकुर जिनके पिताजी अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत मजे हुए डॉक्टर भी हैं, और कहें जो बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता है और बीजेपी के बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है या उनके लोग सम्मान करते हैं। जो केंद्रीय नेता जो बड़े बड़े आते हैं पटना, वो CP ठाकुर जी से मिलने जाते हैं, उनसे मतलब ये समझो कितना सम्मान है उनका। उनके पुत्र विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद थे, राज्यसभा के बाद उन्हें नवादा से टिकट मिला और बीजेपी से टिकट मिला, इत्तेफाक से लहर है अभी प्रधानमंत्री मोदी की, वो जीत भी गए। तो हमने पुराने लोगों की चर्चा कर दी। अब चेतन आनंद है, लवली आनंद भी पूर्व सांसद रही हैं, अभी भी वर्तमान में सांसद हैं, आनंद मोहन भी सांसद रह चुके हैं और उनके वो पुत्र हैं। तो एक तरह से कहें जो परिवारवाद बिहार की राजनीति में हावी है। और अब तो पहले नीतीश कुमार जी परिवारवाद पर हंगामा करते थे, हल्ला करते थे। उनके पार्टी के 2 मंत्री या नेता कहें, उनके कैबिनेट के 2 मंत्री के एक के पुत्र और एक की पुत्री चुनाव लड़ी, एक की हार, इत्तेफाक से दोनों एक ही लोकसभा क्षेत्र से लड़े। तो वाजिब सी बात है, कोई एक ही जीतेगा। तो महेश्वर हजारी इनके कैबिनेट में सूचना जनसंपर्क मंत्री है, उनके पुत्र सन्नी हजारी रजत समस्तीपुर से, उनकी हार हुई। और अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी, उनकी जीत हुई। तो एक तरह से कहें जो परिवारवाद पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो अब और किसकी एंट्री होने वाली है, अब कौन ऐसा नेता है जो पुत्र को, अपने बेटा को राजनीति में लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च सब इसलिए कर रहे हैं, जब कोई नई गाड़ी की लॉन्च होती है, कंपनी करती है, हुंडई हो या TVS हो या बजाज हो, तो सब होता है लॉन्च। जो पहला मॉडल जो आता है उसको लॉन्च कहा जाता है। तो अब वो मॉडल है, ये पहली बार ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। वैसी स्थिति में हम पहले बात कर लेते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव में हम बात करते हैं जो बेलागंज में सुरेंद्र यादव, वहां से कहें तो वो जहानाबाद के MP हैं, सुरेंद्र यादव हैं। और अब जहानाबाद के MP हैं। बेलागंज में भी सुरेंद्र यादव अपने पुत्र के लिए टिकट चाह रहे हैं, और पुत्र के लिए वो टिकट चाह रहे हैं। और वो अगर
बेलागंज के लिए अगर टिकट चाह रहे हैं तो उनको टिकट मिलेगा भी, क्योंकि 6 बार से बेलागंज से वो विधायक रहे हैं, 6 या 7 बार तो से। कहा जा सकता है कि बेलागंज में उनकी पैठ बहुत मजबूत है, वहाँ के लोग उन्हें चाहते हैं। हाँ, वहाँ के लोग उनके तभी ना 6 या 7 बार वहाँ जीते हैं। और उनके पुत्र का नाम है विश्वनाथ यादव, शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा अभी तक चेहरा, हम लोग भी ढूंढने का प्रयास करेंगे गूगल पे, क्योंकि गूगल उसी को हम लोग भी पहचानेंगे तब ना उस फोटो को देखेंगे। तो विश्वनाथ यादव उनके पुत्र का नाम है। इस बार के उपचुनाव में सुरेंद्र यादव अपने बेटा को लॉन्च करेंगे और देखता है जो आखिर उनके खिलाफ जो भी लड़ने वाला शख्स है वो भी उसी जात का है, वो भी कहे जो एक कद्दावर नेता का पुत्र है। और जेडीयू की सीट है ये, जेडीयू इस पे लड़ेगी, क्योंकि पिछले बार अभय कुशवाहा लड़े थे जो इत्तेफाक से अभी आरजेडी में चले गए और औरंगाबाद से आरजेडी के एमपी है वो। तो अब वो रॉकी यादव की बात आ रही है। रॉकी यादव बिंदी यादव के पुत्र हैं और उनकी माता जो है सो अभी जेडीयू की एमएलसी भी हैं। और रॉकी यादव याद होगा जब रॉकी यादव रोड रेज केस में जेल भी गए हैं, मतलब केस गाड़ी को साइड नहीं मिली तो उन्होंने ओवरटेक करके उस गाड़ी के ड्राइवर को गोली मारने का आरोप था, उसमें शायद जेल भी गए थे और वो जेल से बाहर आया है। अब वो राजनीति में कूदेंगे, क्योंकि सबसे सेफ जगह है तो पॉलिटिक्स। आप देखे होंगे जो कई आईएएस आईपीएस पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट के बाद वीआरएस लेकर के पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो सबसे सेफ है और यहाँ पे सब कुछ है, जो आप चाहिएगा सब कुछ है। वो आपको आईएएस में नहीं मिलेगा, आईपीएस में नहीं मिलेगा। अगर आप आईएएस आईपीएस की नौकरी करते हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाइएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन पॉलिटिक्स में रहिएगा तो आप जिंदा रहिएगा आजीवन, मतलब आंख कोई रिटायरमेंट नहीं है। इसकी कोई रिटायरमेंट नहीं ना। 80 साल के राम बच्चन राय हैं, अभी उप सचेतक बने हैं। लालू यादव की इतनी उम्र हो गई है, आज भी लालू यादव एयरपोर्ट पे आते हैं तो सारे जो पत्रकार हैं सर सर सर, वो उनका ट्रॉली वहां जाता है तो वहां पे कहे जो तो वहां जाके बाइट देते हैं। आज भी उन्होंने बाइट दी है, उन्होंने कहा है जो ये झुंझुना है एक तरह से कहें जो पॉलिटिक्स के रिटायरमेंट की कोई पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार देखिए 70+ हैं, अभी भी एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सरकार चला रहे हैं, तो पॉलिटिक्स की कोई उम्र नहीं है। और दूसरी सीट है तरारी। तरारी में तो बहुत गजब का घमासान है। तरारी मांग रही है एलजेपी, तरारी बीजेपी की है, तरारी जेडीयू भी नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरह से कहें जो तरारी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तरारी को लेकर के पहले जेडीयू और एलजेपी पर में ठन गई है, क्योंकि तरारी में सुनील पांडे पिछली बार विधानसभा लड़े थे निर्दलीय और वो दूसरे नंबर पे आए थे। और तरारी जहां पे, और ये इनके भाई हैं, पांडे ब्रदर्स में हो गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। अब पांडे ब्रदर्स मतलब तुम नहीं समझी होगी, सुनील पांडे और हुलास पांडे ये दोनों भाई हैं। एक हुलास पांडे हैं चिराग की पार्टी से के नेता हैं और सुनील पांडे पहले निर्दलीय थे और इधर हाल में उन्होंने मुलाकात की है नीतीश कुमार से, तो वो नीतीश कुमार की पार्टी से तरारी में लड़ना चाहते हैं। अब और जो कहें जो वो सीट जो है तरारी, वो सुनील मतलब कहें जो वो बीजेपी की सीट थी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को हरा करके तरारी सीपीआई ने जीती थी। तो अब देखना होगा जो ये पांडे ब्रदर्स में से किसकी जीत होती है, या बीजेपी के वहां आते हैं कैंडिडेट। और इधर से सीपीआई ने एक तरह से कहें जो एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है, राजू यादव है। हम लोग नेता पुत्र पे बात कर रहे हैं। अब तीसरी सीट है इमामगंज। इमामगंज में उदय नारायण लड़ेंगे विपक्ष से, ये लगभग फाइनल हो गया है। इस सीट पर जीतन राम मांझी जीत चुके हैं, जो कि गया से एमपी हैं, और उनके एक पुत्र ऑलरेडी एमएलसी हैं, संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। इस बार जीतन राम मांझी अपने दूसरे पुत्र को लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन बहू भी रेस में है। बहू भी कह रही है इस बार हम लड़ेंगे, लेकिन देखना है जो जीतन राम मांझी किसको टिकट देते हैं, मौका देते हैं। और इनके दूसरे पुत्र का नाम है प्रवीण मांझी। ये प्रवीण मांझी लॉन्च होने वाले हैं। मतलब कहें जो बहुत सारे मॉडल, गाड़ियों के मॉडल, फ्रिज के मॉडल, टीवी के मॉडल, एसी का मॉडल जैसे लॉन्च नहीं होता है, तो उसी टाइप से नेताओं के बेटे के मॉडल, हाँ, नेताओं के बेटे का मॉडल लॉन्च हो रहा है। रामगढ़ सुधाकर सिंह एमपी हो गए बक्सर से। उनके पिता हैं जगदानंद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई बार रामगढ़ से वो एमएलए भी रहे हैं, लालू सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और बहुत ही कम बोलने वाले, बहुत ही सोचकर बोलने वाले नेता, अगर कोई बहुत सबसे कम बोलता हो, धीमी आवाज में बोलता है पूरे बिहार के नेताओं में, वो जगदानंद सिंह है। उनका बाइट भी नहीं आ पाता ठीक से कैमरा में,
माइक्रो, क्योंकि इतना धीरे बोलते हैं, इतना सधे हुए शब्दों में बोलते हैं। तो अब वो सुधाकर सिंह के छोटे भाई हैं अजीत सिंह, वो 2-3 लोकसभा चुनाव से पहले चले गए थे जेडीयू में, ये कह के जो वो चोर की पार्टी है, चारा चोर की पार्टी है, आरजेडी वहां नहीं रहना है। जैसे ही उनको लगा जो उनका भाई रामगढ़ खाली कर दिया है, बक्सर से एमपी बन गया है, तो हमें भी मौका मिल सकता है 1 साल के लिए विधायक बनने का। फिर से 2 महीने के बाद आ गया आरजेडी में, तो 2 महीने में आरजेडी क्लीन हो गया, अच्छा हो गया, चारा चोर थी, अब सही है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में अजीत सिंह यहाँ से लड़ेंगे और रामगढ़ में दक्षिण बीजेपी की सीट है, बीजेपी वहां से लड़ेगी। तो अब हम ये था उपचुनाव का। अब आएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो इसमें किस तरह के नेताओं के बेटे की लॉन्चिंग है, पुत्र की लॉन्चिंग है। पहली लॉन्चिंग है आनंद मोहन के छोटे पुत्र अंशुमान आनंद। अब उनकी मां एमपी हैं, उनका भाई एमएलए हैं, उनके पिताजी पूर्व एमपी हैं, उनके पिताजी सयाफ्ता हैं, तो वो तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। अब परिवार का एक और 2 पुत्र, एक पुत्री आनंद मोहन को, एक पुत्र पहले से एमएलए है, दूसरा पुत्र फिर, क्योंकि देखिए वो जान चुके हैं अपनी माँ और पिता और भाई को, देख रहे हैं जो क्या वो मतलब उनको मिल रहा है इन लोगों को, तो इसलिए सोचे जो शॉर्टकट रास्ता से पिताजी का बनाया हुआ रास्ता है, माताजी का बनाया हुआ रास्ता है, भाई का बनाया हुआ रास्ता है, उसी रास्ते पे बस चल देना, उसी पर अपनी गाड़ी निकाल लेनी है। उसी पर वो गाड़ी स्टीयरिंग सीट पर बैठ गए हैं, अब कल चाबी लगना है और फिर उनकी गाड़ी से। अंशुमान आनंद है, अब आपको ये बता दें जो ये कौन सी सीट पे लड़ेंगे, ये लड़ेंगे बेलसंड, सीतामढ़ी सीभर का ही एक सीट है, सीतामढ़ी सीभर का बेलसंड, और ये सीभर लोकसभा में ही आता है, जहां से उनकी मां अभी एमपी बनी है और भाई सीभर का एमपी है, एमएलए, माफ कीजिएगा एमएलए है। तो अंशुमान आनंद बेलसंड से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और जेडीयू इनकी पसंद है, जेडीयू से ही लड़ेंगे ये, क्योंकि इनकी माता श्री भी जेडीयू में है, इनके जो भाई हैं लड़े और जीते आरजेडी के टिकट पर, लेकिन फरवरी में रातों रात वो आरजेडी से आगे जेडीयू में सरकार बचानी थी। और सरकार क्या बचानी थी, अपनी मां के लिए टिकट लेना था। बहुत तरह की बात होती है राजनीति में, गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है और वक्त होता है, मौका होता है, उस पर लोग वार करता है। अगर नहीं अगर लोहार के यहाँ अगर तुम गौर से देखी होगी तो गर्म लोहे पर कस के वार करोगी तो उतना ही अच्छा नुकीला हथियार बनता है। तो राजनीति में लोग नेता जो है ना गर्म लोहे होने का इंतजार करते हैं, तभी उस पर वार करते हैं। दूसरी सीट है डुमरांव, ददन यादव, डुमरांव से विधायक रह चुके हैं, बक्सर में इनका दबदबा है। इस बार ददन यादव, ददन पहलवान कह लें, इस बार ये निर्दलीय बक्सर में लड़े थे, भले जीते नहीं, और ये डुमरांव से विधायक भी रह चुके हैं और इनकी इच्छा है, जो अब ये राजनीति के हाशिए पे चले गए हैं, जब घर में कोई पुराना पौधा जब फल और फूल नहीं देता है तो बगल में एक गमला में दूसरा पौधा लगा दिया जाता है, जो अब ये लगता है अब इस पौधे में जान नहीं रही। तो ददन पहलवान जान चुके हैं जो अब हम राजनीति में अब आगे नहीं कुछ कर सकते हैं, तो अपने ही बेटे को लॉन्च करने की योजना कर रहे हैं डुमरांव से। और सबसे खास बात है, ददन पहलवान 2005 में जीते थे और निर्भय यादव इनके पुत्र का नाम है जिसको लॉन्च करने की योजना है। निर्भय यादव को 2025 में डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से ये लड़वाना चाहते हैं और ये इनकी पसंद है नीतीश कुमार की पार्टी, इनकी भी पसंद है नीतीश कुमार की पार्टी। ये चाह रहे हैं जो हमारा बेटा, क्योंकि वो जान रहे हैं जो एनडीए की ही सरकार बनने वाली है, क्योंकि एक होता है मौसम को पढ़ना, बादल लगता है लेकिन पानी नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ की राजनीति के कुछ नेता ऐसे हैं जो मौसम वैज्ञानिक है, वो जान जाते हैं जो किसकी सरकार बननी है उसी के में अपना वो डब्बा लगा देते, उसी इंजन में अपना डब्बा लगा देते हैं। तो ददन पहलवान के पुत्र निर्भय यादव लड़ेंगे 2025 में, तैयारी उनकी है, नीतीश कुमार की पार्टी से लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार उनको टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। तीसरा नया चेहरा है, जान के आश्चर्य होगा दर्शकों को, और वो चेहरा पहले इधर हुआ करता था, अब इस तरफ चला जाएगा, उनका क्षेत्र बदलेगा। पहले वो पाटलिपुत्रा इलाके में राजनीति करते थे, 2 बार सांसद रहे रामकृपाल यादव। हमको लगा जो अपने पुत्र को लॉन्च करेंगे पाटलिपुत्रा के किसी विधानसभा क्षेत्र से, दानापुर, मनेर, बिक्रम, पाली, ये सब जगहों पे, लेकिन वो उन्होंने अपने बेटों को लॉन्च करने की योजना बनाई है फतुहा से। फतुहा से आरजेडी के विधायक है रामानंद यादव, कद्दावर हैं, बाहुबली भी माने जाते हैं, पटना में कई बार
पटना शहर के पटना में कई बार उन्होंने निर्दलीय भी जीत हासिल की है। हमको याद है उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था शेर छाप, जैसे अपनी उनकी छवि है शेर वाली, वैसे ही छाप उनको चुनाव चिन्ह मिलता था। फतुहा से वो इस बार विधायक है। फतुहा में दो ही जाति का वर्चस्व है, या तो राजपूत या यादव। तो वैसी स्थिति में रामकृपाल यादव ऐसे जगह पर अपने बेटा को उतार रहे हैं जो राजपूत अभी भी नाराज चल रहा है एनडीए से। तो कहीं ठीक है, अभिमन्यु यादव इनके पुत्र का नाम है, और ये अपने पिता का जो दूसरी बार जब पिताजी इनके एमपी बने थे, तो इनको कहें जो एक उसी समय से ही इन्होंने अपने आप को लॉन्च किया था क्षेत्र में घूमना, भ्रमण करना, लोगों से मिलना, और मतलब पिताजी इससे ज्यादा लोगों से यही मिलते थे। खुद का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हाँ, फेसबुक सोशल मीडिया पे काफी ये मतलब कहें जो अवेलेबल है, और वहां पे खूब प्रचार प्रसार करते हैं। तो अभिमन्यु यादव, और इनकी पसंद है बीजेपी, क्योंकि इनके पिता भी 2 बार बीजेपी के एमपी रहे, और इस बार भी वो खड़े हुए हार गए। वैसे इनकी राजनीति हुई थी शुरुआत लालू यादव के साथ। ये लालू यादव के राम श्याम हुआ करते थे, एक राम कृपाल, एक श्याम रजक। उस जमाने में राम श्याम के नाम से प्रचलित थे। ये इन दोनों की जोड़ी है, ये पूरे पटना शहर में नामी था, और ये दोनों कहीं अलग नहीं होते थे, हर एक फंक्शन दोनों साथ जाते थे। अचानक क्या हुआ, दोनों फिर बिछड़ गए। दोनों बिछड़े तो लालू को भी छोड़ दिए। बीच में श्याम रजक भी छोड़ के गए थे लालू को, जेडीयू में मंत्री भी बने। कुछ नीतीश कुमार के एक अधिकारी से उनकी नहीं बनी, अनबन हो गई। उन्होंने मंत्रालय भी छोड़ा, जेडीयू भी छोड़ा, और अभी फिर आरजेडी में आ गए हैं। आरजेडी में वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी से ही उनकी पहचान हुई थी, लालू यादव से ही उनकी पहचान हुई थी, रामकृपाल यादव की पहचान हुई थी। ठीक है, अब अभिमन्यु यादव रामकृपाल के पुत्र हैं, वो लॉन्च होंगे फतुहा से, ऐसी संभावना है। अब आगे राजनीति में संभावना तो हर समय रहती है, क्योंकि गुना भाग करने के बाद ही वो, क्योंकि उन्होंने देखा होगा, जो रामकृपाल यादव ने देखा होगा, जब रामानंद यादव फतुहा से एमएलए हैं, मंत्री बने, खनन मंत्री बने थे, तो उनको लगा जो क्यों ना हम अपने बेटों को वहीं से लॉन्च करें। और हम तो, क्योंकि दानापुर में रीतलाल यादव हैं, मनेर में भाई वीरेंद्र हैं, वो एक यादव हैं, तो एक ही सीट पर दो यादव को आमने सामने लड़ाई में फायदा होती है तीसरे को। तो वैसी स्थिति में ये देखना पड़ेगा जो अब क्या है। और इस तरह की ये सूची हम लेके आए थे, नाम देखकर तो आप तो चौंक गए होंगे। जो आनंद मोहन के बेटा फिर लॉन्च होंगे, रामकृपाल के बेटा लॉन्च होंगे, ददन पहलवान के लॉन्च होंगे, और जीतन राम मांझी के लॉन्च हो रहे हैं, बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटा लॉन्च हो रहे हैं, और भी कहें जो तीसरा नाम था रामगढ़। तो वैसी स्थिति में ये लगातार लॉन्चिंग चल रही है, आगे भी चलेगी। अभी देखिए चुनाव अभी काफी समय है, 2025 में कई सारे नेता, विजय शंकर दुबे कांग्रेस के नेता हैं, वो भी अपने पुत्र को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। प्रभनाथ सिंह के पुत्र हैं रणधीर सिंह, वो भी राजनीति में आने की सोच रहे हैं। इस बार तो उन्होंने लोकसभा निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया था, अगर वो निर्दलीय लड़ते तो बीजेपी वहां से हार जाती। जैसे आनंद फानंद में उनको जेडीयू ज्वाइन कराया गया, क्योंकि वो पुराने जेडीयू के पिताजी उनके सांसद हुआ करते थे, प्रभनाथ सिंह, जो आजकल जेल में सजा काट रहे हैं। तो इस तरह के कई नेता अपने पुत्र को, पुत्रियों को लॉन्च करेंगे। अभी 1.25 साल बाकी है। हो सकता है जो फैक्ट्री में काम चल रहा हो लॉन्च करने के लिए, अचानक फिर हम किसी दिन फिर पहुंचे, जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी मिलेगी, हो सकता है फिर किसी दिन हम 4-5 नाम लेकर के आपके सामने आएंगे और बताएंगे जो किस किस नेता के पुत्र पुत्री की लॉन्चिंग हो रही है। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव या फिर उपचुनाव में किन किन नेताओं के बेटों की लॉन्चिंग हो सकती है। हालांकि ये पूरी तरीके से एक सच्ची लिस्ट नहीं है, ये बदलाव भी किया जा सकता है, संभावना है, ये संभावना है फिलहाल के लिए। लेकिन मैंने वैसे नामों की चर्चा की है जो संभावनाओं को सच में बदल देता है। अब ददन पहलवान, रामकृपाल यादव, आनंद मोहन, जीतन राम मांझी, सुरेंद्र यादव, जगदानंद सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो संभावनाओं को यकीन में बदल देता है, सच में बदल देता है। मतलब इनके शामिल चुनाव में उतरने के 90% चांस तो आराम से बनते हैं। इनके ये ऐसे नाम हैं ना जिनके सामने पार्टी और पार्टी का आका बौना साबित हो जाता है। तो इसलिए ये संभावना पर जो हम चर्चा की संभावना भी हम संभावना कर रहे हैं, लेकिन ये सच में तब्दील होने वाली है। धन्यवाद सर, तो अभी के लिए भी न्यूज में इतना ही, धन्यवाद। लेकिन कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। जी बिल्कुल।